मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, एनएलपी ट्रेनर, गणितज्ञ, डाइटिशियन और एनआईओएस बोर्ड विशेषज्ञ हूँ तथा ब्रेन बूस्टर स्कूल ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस वाराणसी के माध्यम से लोगों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी, अभिभावक और समाज के लोग क्रोध को दबाने के बजाय उसे समझे और सही दिशा में बदलना सीखे, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। क्रोध को नियंत्रित करने का पहला तरीका है रुकने की आदत विकसित करना। जैसे ही गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 से 10 तक गिने और गहरी सांस लें। उदाहरण के लिए, एक छात्र को शिक्षक ने डांट दिया तो वह तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लेता है। इससे उसका मन शांत हो जाता है और वह गलत प्रतिक्रिया देने से बच जाता है। दूसरा तरीका है गहरी श्वास। 4 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड में छोड़ना। मान लीजिए घर में किसी बात पर बहस हो गई तो व्यक्ति यदि 3-4 बार यह श्वास अभ्यास कर ले तो दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है और गुस्सा स्वतः कम हो जाता है। एनएलपी की रिफ्रेमिंग टेक्निक भी बहुत प्रभावी है। इसमें हम घटना का अर्थ बदल देते हैं। जैसे कोई मित्र आपकी बात नहीं सुनता तो गुस्सा करने के बजाय यह सोचे कि शायद वह किसी तनाव में है। अर्थ बदलते ही भावना बदल जाती है और क्रोध शांत हो जाता है। पानी का प्रयोग भी सरल उपाय है। क्रोध आते ही धीरे धीरे 1 गिलास पानी पीना या चेहरा धो लेना शरीर की गर्मी को कम करता है। उदाहरण के लिए, एक अभिभावक को बच्चे की गलती पर गुस्सा आया लेकिन पानी पीकर 2 मिनट शांत रहने के बाद वह समझदारी से बच्चे को समझा पाता है। कई बार मन की भड़ास अंदर जमा रहती है, इसलिए लिखकर छोड़ने की आदत उपयोगी है। जिस बात पर गुस्सा है उसे कागज पर लिखे और कागज फाड़ दे। इससे भावनात्मक हल्कापन मिलता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के दबाव में चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन अपनी चिंता लिखकर छोड़ने से उसका तनाव और क्रोध दोनों कम हो जाते हैं। थोड़ा चलना, व्यायाम या प्राणायाम करना भी क्रोध की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बहस होने पर व्यक्ति 5 मिनट टहल ले तो उसका मन शांत होकर वह सही निर्णय ले पाता है। साथ ही सकारात्मक वाक्य बार बार बोलना भी मन की प्रोग्रामिंग बदल देता है। जैसे प्रतिदिन यह कहना कि मैं शांत और संतुलित व्यक्ति हूँ, मैं हर परिस्थिति को धैर्य से संभालता हूँ। धीरे धीरे अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है।